हे गाइस व्हाट्सअप। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम पृथ्वी। सो आज हम डिस्कस करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था महात्मा बुद्ध जी के जीवन के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि महात्मा बुद्ध जी का जन्म कहाँ पर होता है, वो किस वंश से संबंधित थे, महाविनिशीक्रमण क्या है, धर्मचक्र परिवर्तन क्या है, महापरिनिर्वाण क्या है। मतलब महात्मा बुद्ध से रिलेटेड जितने भी एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन पुट हो सकते हैं ना, उनके बारे में जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया है। आप उस वीडियो को देख लेना। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म के बारे में ज्ञान त्रिपिटक से प्राप्त होता है, और त्रिपिटक है विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक। तो गाइज अगर आपको बौद्ध धर्म के बारे में जानना है ना, तो आपको त्रिपिटक पढ़ना पड़ेंगे। और वो कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सूत्र पिटक, वो अभिधम्म पिटक। और ये तीनों पिटक जो है वो पाली भाषा में है। देखो गाइज मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो महात्मा बुद्ध थे ना, उन्होंने जो अपने उपदेश दिए वो जनसाधारण भाषा थी, किसमें? पाली में दिए थे। तो जो पाली थी ना, जो जिस क्षेत्र में जो महात्मा बुद्ध रहते थे, वहाँ की जो एक जनसाधारण लैंग्वेज थी। और वहाँ जो बौद्ध धर्म है ना गाइस, वो फेमस इसलिए हुआ, उसको वो जो है उसका विस्तार इसलिए हो क्योंकि उसने जो उपदेश दिए ना वो साधारण भाषा में दिए। अगर आपके सामने कोई ऐसा पर्सन है ना जो कुछ भी नहीं जानता है, अगर आप उसको उसकी लैंग्वेज में जो है समझाओगे तो वो जल्दी समझ जाएगा। तो यही जो है बौद्ध धर्म की सक्सेस का भी कारण था, क्योंकि उन्होंने महात्मा बुद्ध ने ना वहाँ की जो पब्लिक थी, वहाँ की जो जनता थी ना, उन्हीं की लैंग्वेज में उन्हें उपदेश दिए। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है, आत्मा की परिकल्पना नहीं करता है। देखो गाइस, जो बौद्ध धर्म है ना, जो जैसे कि हिंदू धर्म में अलग अलग देवी देवता हैं और भगवान के कई रूप हैं, तो इन चीज़ों को जो है बौद्ध धर्म नहीं मानता, और आत्मा जैसी जो चीज़ें ना उन पर जो विश्वास नहीं करता है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म को मान्यता देता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों जो है पुनर्जन्म को मान्यता देते हैं। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने क्या कहा है? निर्वाण कहा है। देखो, बुद्ध कहते हैं कि अगर किसी पर्सन की इच्छा समाप्त हो जाती है ना, तो वो निर्वाण को प्राप्त करता है, मतलब मुक्ति प्राप्त करता है। मतलब अगर आपकी इच्छा जितनी ज़्यादा होगी और वो पूरी नहीं होगी तो आपका क्या होगा? दुख पहुँचेगा, ठीक है। और जिस दिन आपकी इच्छाएं क्या हो गई? खत्म हो गई या सीमित हो गई या कम हो गई ना, तो आपको क्या करोगे? निर्वाण को प्राप्त करोगे। बुद्ध के जो है दो अनुयायी, या सॉरी, बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित थे। देखो, जो बुद्ध को मानते थे ना, वो दो भागों में विभाजित थे। एक थे भिक्षुक और एक थे उपासक। भिक्षुक जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया, मतलब जिन्होंने जो है गृहस्थ जीवन, समाज वगैरह को, इन चीज़ों को पीछे छोड़कर जो है संन्यास ग्रहण कर लिया था, उन्हें हम भिक्षुक कहते हैं। और उपासक जिन्होंने जो गृहस्थ जीवन, मतलब पारिवारिक जीवन व्यतीत करके ही जो है बौद्ध धर्म की उपासना की थी, उन्हें हम उपासक कहते हैं। बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। देखो गाइस, अगर आपको बौद्ध धर्म के संघ में या बौद्ध संघ में शामिल होना है ना, तो आपकी आयु 15 वर्ष होनी चाहिए। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्चुअली में कन्फ्यूज कहाँ होता है कि कन्फ्यूजन होता है कि जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म है, आपको पता होना चाहिए जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं वो हैं बुद्ध, धम्म और संघ। और जो जैन धर्म के त्रिरत्न हैं वो हैं दर्शन, ज्ञान और आचरण, मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ठीक है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसमें बीच में मुझे क्या लगता है, आप हो सकता है कि बीच में जैन धर्म का कोई एक जो है रत्न बीच में घुसा दिया गया हो, तो आपको पहचानना है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं। अब डिस्कस करते हैं बौद्ध सभाएं। इंपॉर्टेंट है, चार चीज़ें आपको बौद्ध सभाओं के बारे में पता होनी चाहिए कि बौद्ध सभाएं कब हुई, किस स्थान पर हुई, इसकी अध्यक्षता किसने की, और उसमें राजा कौन था। ओके। प्रथम बौद्ध संगीति, जो प्रथम बौद्ध संगीति होती है वो कब होती है? 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में। तो आपको पता है इसी दिन या इसी साल में जो है महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। मतलब महात्मा बुद्ध जी ने जो है 483 ईसा पूर्व में जो है अपना शरीर त्यागा था। और जो प्रथम बौद्ध संगीति होती है वो कहाँ होती है? राजगृह में। और राजगृह में होती है, और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? महाकश्यप। और महाकश्यप तो इसकी अध्यक्षता करते हैं, और सॉरी, अजातशत्रु के समय में, ठीक है। आपको पता है अजातशत्रु जो बिंबिसार के पुत्र होते हैं, और अजातशत्रु जो है बिंबिसार को मार दिया जाता है और खुद वो गद्दी पर बैठ जाते हैं। तो इन्हीं के दौर में जो प्रथम बौद्ध संगीति होती है 483 ईसा पूर्व, राजगृह में, और अध्यक्षता कौन करते हैं? महाकश्यप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द्वितीय बौद्ध संगीति होती है 383 ईसा पूर्व में, वैशाली में। अध्यक्षता कौन करते हैं इस बौद्ध सभा की? तो सवाकामी। कौन कहते हैं? सवाकामी। और काला शोक जो है राजा होते हैं। तृतीय बौद्ध संगीत 255 ईस्वी,
देखो गाइज, इसमें जो है अशोक राजा बन चुके थे। आपको पता है अशोक 269 में 269 ईसा पूर्व में जो है गद्दी पर बैठे थे। और उसी समय जो है तृतीय व संगीति होती हैं पाटलिपुत्र में, और इसकी अध्यक्षता करते हैं मोगलीपुत्र तीस। ठीक है, कौन करते हैं? मोगलीपुत्र तीस करते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी समय जो है बौद्ध धर्म का विभाजन होता है महायान और हेयन में। तो चतुर्थ व संगीति जो है प्रथम शताब्दी में होती है। देखो गैस, शताब्दी और ईसा पूर्व में आपको जो कन्फ्यूज़न होता है, देखो जो ईसा मसीह थे ना, जब उनका जन्म नहीं हुआ था तो उससे पहले की जो साल होते थे उनको ईसा पूर्व कहा जाता था। जो है बैक, मतलब जैसे कि 10,987 इस तरह जो थे वो सालें चलती थी रिवर्स में। जब उनका जन्म हुआ तो उसके बाद जो ईस्वी स्टार्ट होगी, और जो सालें थी वो 2020, 2021, 2022 जैसे जो आज चल रही है ना, वैसी चलती थी। ओके, तो जो चौथी बौद्ध संगीति होती है वो प्रथम शताब्दी में होती है, कुंडल वन में होती है, और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र करते हैं। और राजा होते हैं कनिष्क। आपको पता है कनिष्क जो है 78 ईस्वी में जो है गद्दी पर बैठते हैं, और कुषाण वंश के राजा होते हैं। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में ही जो है बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो जाता है, हीन और महायान। हीन का अगर आपको अर्थ समझे तो हीन क्या होता है? हीन होता है नीचा या छोटा, यान मतलब जहाज, मतलब छोटा जहाज, महायान बड़ा जहाज। अंजी, सॉरी गाइज। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार जो है बैसाखी पूर्णिमा है। अब बैसाखी पूर्णिमा जो है बौद्ध धर्म के लिए क्यों इंपॉर्टेंट थी, आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो बौद्ध बैसाखी पूर्णिमा थी ना, इसी दिन जो है महात्मा बुद्ध का जन्म होता है, इसी दिन उनको जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, और इसी दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। ओके, इसलिए जो बौद्ध धर्म के लिए जो है बैसाखी एक इम्पॉर्टेंट, बैसाखी की जो पूर्णिमा है ना, वो एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल हो जाता है। बुद्ध के संसारिक दुखों के संबंध में, बुद्ध ने जो संसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया था। वो थे दुख समुदाय, दुख निरोधोगामिनी प्रतिपदा। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने कहा था कि जो दुख है ना वो मनुष्य के जीवन के साथ साथ चलता है। दुख और सुख जो वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मनुष्य जो है ना वो दुखों को, महात्मा बुद्ध ने कहा है कि इन दुखों को कम किया जा सकता है, और इसके लिए जो है उन्होंने जो अष्टांगिक मार्ग जो है बताया था। इन संसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही थी, और ये आपको याद होने चाहिए। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव और सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। मतलब महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य को अपने बौद्धिक व नैतिक विकास के लिए जो संकल्पबद्ध होना चाहिए, उसके जो अच्छे कर्म होने चाहिए, और उसकी अपनी आजीविका के लिए जो है उसकी जो आजीविका होनी ऐसी होनी चाहिए कि जिससे जो है किसी दूसरे को जो है हानि ना पहुँचे। मतलब उस दौर में ना जो बलि प्रथा, यज्ञ वगैरह जो है बहुत प्रचलित थे, तो उन्हीं के अंगेज थे महात्मा बुद्ध। वो कहते थे कि जो है अगर आप अपनी सुख के लिए जो है किसी दूसरे की बलि नहीं दे सकते, मतलब दूसरे को चोट नहीं पहुंचा सकते थे। और महात्मा बुद्ध कहते थे जो मनुष्य है ना उसको जो दुख, शारीरिक दुख जो है जैसे कि बीमारी वगैरह, ठीक है, इनको दूर करने के लिए जो उन्होंने व्यायाम का एक मार्ग बताया था कि व्यायाम करके मनुष्य जो हिष्ट पुष्ट रह सकता है। सम्यक समाधि को जो है उन्होंने निर्वाण कहा था, मतलब सम्यक समाधि के द्वारा जो है मनुष्य जो है निर्वाण प्राप्त करता है। मतलब इन अष्टांगिक मार्गों के पालन से मनुष्य जो है क्या भव तृष्णा नष्ट हो जाती है, मतलब मनुष्य की इच्छाएं जो है कम हो जाती है, समाप्त हो जाती हैं, और वो जो है निर्वाण को प्राप्त करता है या मुक्ति को प्राप्त करता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। देखो गाइस, अगर आप बौद्ध धर्म अपनाते हो तो निर्वाण जो है आपका एक परम जो मेन जो है लक्ष्य हो जाएगा, परम निर्वाण प्राप्ति जो है आपका जो है मेन उद्देश्य होगा। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए बुद्ध ने क्या किया है कि जो निर्वाण प्राप्ति ना उसको प्राप्त करने के लिए जो एक सरल रास्ता ढूंढा है, जिसमें उन्होंने 10 बातों पर बल दिया है। अहिंसा मतलब लड़ाई झगड़ा न करना, चोरी न करना, अपरिग्रह मतलब संपत्ति एकत्रित ना करना, मद्य सेवन मतलब शराब वगैरह का यूज ना करना, मतलब जो आजकल बहुत प्रचलित है, ठीक है, उसका सेवन ना करना, असमय भोजन ना करना, मतलब खाने का एक निश्चित टाइम होना होता है, ठीक है, और उसी समय जो है भोजन किया जाए, सुखप्रद बिस्तर नहीं सोना। देखो गाइस, अगर बौद्ध धर्म अपनाओगे तो आपको जो आप इस जो मखमली सा जो बिस्तर है आपका ना उसको छोड़ना पड़ेगा, और इसके लिए जो बहुत कम लोग जो तैयार होंगे। धन संचय न करना मतलब पैसा इकट्ठा ना करना,
क्षत्रियों से दूर रहना, नृत्य गान आदि से दूर रहना, मतलब आजकल जो म्यूज़िक का जो क्रेज़ है ना, तो आपको म्यूजिक से दूर रहना पड़ेगा। और सत्य, मतलब हमेशा सत्य बोलना और सत्य की राह पर चलना। तो ये जो बातें थी ना, तो मैंने कहा था कि जो महात्मा बुद्ध के जो अनुयायी थे वो दो भागों में विभाजित थे, भिक्षु और उपासक। तो जो भिक्षु थे उन इन 10 बातों को जो है अपने जीवन में उतारना पड़ता है या उतारना होता है। और जो गृहस्थ जीवन, जो उपासक है ना, जो गृहस्थ जीवन जीकर जो है बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, तो उनको केवल 5 बातों को जो है अपनी जीवन में उतारना पड़ता है। और वो है अहिंसा, चोरी न करना, अपरिग्रह, मद्य सेवन न करना और सत्य बोलना या सत्य की राह पर चलना। ओके, बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया है। देखो गाइज, जो बुद्धा का जो मिडल वे है, ठीक है, उसको मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूँ। मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आप मुझसे जुड़े तो आपने एक्चुअल सी बात, आप पढ़ाई करते होंगे, ठीक है। तो आप पढ़ाई कर रहे हो, आप अपनी पढ़ाई में इतनी जो है मगन हो जाते हो कि आप अपनी हेल्थ पर जो ध्यान नहीं देते और आपकी हेल्थ क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो बुद्धा कहते हैं कि बुद्धा का जो मिडल वे है ना, वो कहता है कि आपको पढ़ाई के साथ साथ अपने हेल्थ को भी ध्यान रखना है, मतलब आपको दोनों चीज़ों में जो बैलेंस बनाकर चलना है। ओके, और यही है बुद्धा का मध्यम मार्ग। ओके, ये मैंने अपनी डेफिनेशन बताई है। ओके, सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण जो है गंधार शैली में हुआ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको पता है महात्मा बुद्ध की जो बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, तो सबसे ज़्यादा जो मूर्तियाँ हैं वो किस शैली में बनी है, तो गंधार शैली में। बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा शैली में बनी हुई है। पहली मूर्ति बुद्ध की किस में बनी है, तो मथुरा शैली में बनी हुई है। और आपको पता है कि बौद्ध धर्म का जो प्रचार करने का श्रेय जो बहुत सारे लोगों को जाता है, उनमें से जो है अशोक भी एक थे। तिब्बत, भूटान व पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार जो है पद्म संभव ने किया था, ठीक है। काफ़ी हद तक जो पद्म संभव जी का भी जो बौद्ध धर्म में जो को फैलाने में जो है बहुत बड़ा सहयोग है। पद्म संभव, इनका जो नाम था ना, उनको कहा जाता है ना रिनपोचे, गुरु रिनपोचे। आप इनको रिनपाचे मतलब कुछ भी कह सकते हो, रिनपोचे या रिनपाचे। तो पद्म संभव जी का जो जन्म स्थान है ना, वो आप हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट मंडी के में जो एक प्लेस है रिवालसर, जो जहाँ पर जो है माना जाता है कि महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था। जो आपके पास सामने जो है मूर्ति है ना, ये पद्म संभव जी की है या रिनफोचे की है। और इसके नीचे जो लेक है, इसको कहते हैं रिवालसर लेक। और ये जो स्टैचू है ना, ये 123 फीट ऊंची है। और आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो पद्म संभव जी की जो मूर्ति 123 फीट ऊंची है, वो किस स्टेट में है, तो हिमाचल प्रदेश में। और कहाँ पर है, तो रिवालसर में है, ठीक है। सो गाइस, कुछ इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट थे, मैंने उन्हें लिखा नहीं है ना, तो आप उन्हें को जो है नोट डाउन कर लीजिए। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो राजा थे ना, उनमें से कौन कौन से राजा थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो वो राजा थे प्रसेनजीत, बिम्बसार, कनिष्क और अशोक। अशोक को तो कौन नहीं जानता, लेकिन जो प्रसेनजीत, बिम्बसार और कनिष्क, इनको जो आप याद रखिएगा। एक्चुअली में जो कुछ राजा थे जिन्होंने जैन धर्म अपनाया था, कुछ थे जिन्होंने हिंदू धर्म, और कुछ थे जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से जिन्होंने जो बौद्ध धर्म अपनाया था, तो वो प्रसेनजीत, बिम्बसार, कनिष्क वो अशोक। आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्न में से जैन धर्म के बौद्ध धर्म के जो उपासक कौन नहीं थे। तो आपके ऑप्शन में होगा प्रसेनजीत, बिम्बसार, कनिष्क वो चंद्रगुप्त मौर्य। तो गाइस, चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन धर्म को अपनाने वाले थे या जैन धर्म के उपासक थे, ठीक है। और पिछले वीडियो में मैं ये एक बात बताना भूल गया था कि जो महात्मा बुद्ध का जन्म जो है कपिलवस्तु की लुम्बिनी नामक गांव में हुआ है। इसका पता जो है, इसका उल्लेख जो है हमें कहाँ पर मिलता है, तो अशोक के अभिलेख रूमिनदेई में, ठीक है। जो रूमिनदेई है ना, उससे हमें पता चलता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म जो है कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गाँव में हुआ था। ओके, सो इस वीडियो में गाइज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।